दोस्तों, कर्नाटक स्टेट में एसआर एनुमरेशन फॉर्म भरने की प्राइमरी डेट खत्म हो चुकी है। अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो एक्सटेंशन डेट में भरे जा रहे हैं जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई को, जो कि इस एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किया। तो आइए सबसे पहले अनिल कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ देखते हैं। In Karnataka, the process of SIR, the enumeration process has already started and it is going up till 8th of August. Out of 5,54,32,314 voters, we have distributed 100% of the forms to everybody. And out of this 4,26,75,861 forms, we have received back from the concerned voter and it has been digitized. It amounts to 76.99%. If you could add both digitized and ASDDO forms, it amounts to 92.2% progress in Karnataka, and the exercise goes till 8th of August. I could assure all the voters of Karnataka the exercise will go 100% transparently as per law, and it will get completed as per the time schedule given by election. तो देखा दोस्तों, कर्नाटका स्टेट में 5,54,70,314 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसमें से 4,24,75,816 फॉर्म डिजिटाइज हुए। जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका स्टेट में 4,28 लाख फॉर्म डिजिटाइज हुए और 6.5 लाख एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हुए। दोस्तों, ये फिगर इतने शॉकिंग नहीं है जितने फिगर वोटर डिलीशन के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका स्टेट में 86.6 लाख वोटर्स को रिमूव करने के इम्कानात हैं, जो ASDDO की बुनियाद पर होंगे। ASDDO यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डिलीट एंड अदर्स, ये वो कैटेगरी है जिसमें SR प्रोसेस में वोटर्स को मार्क किया जाता है। इनमें एब्सेंट यानी 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें एब्सेंट मार्क किया गया है, तो वहीं शिफ्टेड में 53 लाख वोटर्स को मार्क किया गया है और 15 लाख वोटर्स को डेड डिक्लेयर किया है, तो 5 लाख वोटर्स को डुप्लीकेट में मार्क किया है और वहीं पर 33,000 वोटर्स को अदर्स में मार्क किया है। ये वो वोटर्स हैं जो फॉर्म सबमिट करना नहीं चाहते या उन्होंने किसी और स्टेट में अपना एनरोलमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम डिटेल बात करते हैं कि आखिर 53 लाख वोटर्स को परमानेंट शिफ्टेड में क्यों मार्क किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है और लॉजिक क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका स्टेट में 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इट मीन्स के रेस्पेक्टिव BLO ने पर्टिकुलर घर पर विजिट किया और वहाँ पर फॉर्म दिया। अब जब फॉर्म रिसीव करने के लिए सेकेंड और थर्ड विजिट उसने की उस लोकेशन पर, तो वहाँ पर उसने उस पर्टिकुलर वोटर को परमानेंट शिफ्टेड डिक्लेयर किया। और इट्स पॉसिबल, मान लीजिए कि फर्स्ट विजिट पे ही BLO ने उसे परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स मार्क भी कर दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो वोटर्स परमानेंट शिफ्टेड जो हुआ है विद इन कर्नाटका हुआ है या आउटसाइड कर्नाटका हुआ है। अगर विद इन कर्नाटका हुआ है तो मुमकिन है कि वो वोटर डुप्लीकेट कहलाएगा, क्योंकि उसका वोटर ID कार्ड यहाँ पर है, तो मुमकिन है जहाँ पर उसने वो शिफ्ट किया होगा वहाँ पर भी उसने अपना वोटर ID कार्ड बनाया होगा या उसको उधर ट्रांसफ़र किया होगा। अगर ट्रांसफ़र किया होगा तो फिर डुप्लीकेशन का भी सवाल पैदा नहीं होता। अगर उसने वहाँ पर और एक से कार्ड बनाया होगा तो डुप्लीकेट कैटेगरी में आना चाहिए। तो इस केस में डुप्लीकेट का नंबर बढ़ना चाहिए, ना कि परमानेंट शिफ्टेड का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्स्ट विजिट में फॉर्म रिसीव किया और सेकंड थर्ड विजिट में वहाँ पर परमानेंट शिफ्टेड अगर डिक्लेयर दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ धांधली ज़रूर है कि किस बुनियाद पर BLO उसको परमानेंट शिफ्टेड मार्क कर रहा है। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि एक लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, उसका वोटर ID कार्ड अपने मायके में भी है और उसका एक नया वोटर ID कार्ड ससुराल में भी है। तो उस वोटर का 2 कार्ड हो गए, जबकि वो परमानेंट शिफ्टेड तो हो गई अपने ससुराल में, लेकिन उस वोटर को हम डुप्लीकेट में मार्क करना चाहिए, ना कि परमानेंट में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 53 लाख वोटर्स टोटली आउटसाइड कर्नाटका में शिफ्ट हो गए हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुमकिन है बहुत सारे वोटर्स विद इन कर्नाटका एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हुए होंगे, तो उन लोगों को डुप्लीकेट मार्क किया जाना चाहिए, ना कि शिफ्टेड। इसी पर एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने पहले प्री मैपिंग में 5.5 करोड़ वोटर्स कर्नाटका स्टेट में मैपिंग तो करवा दिए, वहाँ पर किसी किस्म की दिक्कत या रिमार्क नहीं आए, लेकिन जब एनुमरेशन फॉर्म सबमिट की बात आई तो वहाँ पर 53 लाख वोटर्स को एज ए परमानेंट शिफ्टेड कैटेगराइज किया जाना ये एक हैरतअंगेज बात है। तो खैर दोस्तों,
ये तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए फिगर हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए वो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में कर्नाटका के हर नागरिक को ये ज़रूरी है कि वो कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलीज़ की जाने वाली परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को तत्काल बेसिस पे हासिल करें, क्योंकि आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड करके अगर आता है उस वक्त आप ये सर्टिफिकेट बता सकते हैं कि पिछले 10 साल से आप कर्नाटक में रह रहे हैं और पर्टिकुलर एड्रेस पे रह रहे हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट डिफेंड करेगी ताकि आपका नाम फाइनल लिस्ट में बरकरार रह सके। तो इसलिए इस सर्टिफिकेट को आपको हासिल करना बहुत ज़रूरी है और ये सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के दिए गए 11 डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट है। तो हम इस सर्टिफिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमें कल इस तरह की कुछ दिक्कतें पेश आए तो हम इस सर्टिफिकेट का सहारा ले सकें। खुसूसी तौर पर वो खवातीन जो शादी करके अपने ससुराल आ चुकी हैं तो उन पर परमानेंट शिफ्टेड का रिमार्क आने के बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो वो लोग इस परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को पहले निकालें। दूसरी चीज़ हमको ये करनी है कि अगर हमारा नाम किसी डिस्क्रिपेंसी में आया है तो हम फ़ौरन उस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी रीवेरीफाई करने के लिए हमारे पास टाइम मौजूद है, अभी भी विंडो ओपन है, तो हम रीवेरीफाई करके अपना नाम डिस्क्रिपेंसी से निकाल सकते हैं। अगर हमने डिस्क्रिपेंसी से नहीं निकाला और हमें अदर कैटेगरी में रखा गया तो हमारे लिए आगे बहुत दिक्कत आएगी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम पीआरसी निकालें, उसके बाद अपने डिस्क्रिपेंसी चेक करें। डिस्क्रिपेंसी में अगर हमारा नाम बाई चांस किसी वजह से आ भी रहा है तो हम डिस्क्रिपेंसी को ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिखा के रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर मार्क किया जाता है तो तब हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें यह भी वेरीफाई करें कि आपका सबमिशन होने के बाद आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर वहाँ पर हमारा नाम सबमिट होकर ग्रीन होके आ रहा है तो समझना कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर बाई चांस हमारा नाम ऑरेंज होके आ रहा है तो समझ लें कि आपका वोटर आईडी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में मार्क किया गया है। इट कुड बी आइदर डिलीटेड, डुप्लीकेट, शिफ्टेड और एब्सेंट। तो आप मेक श्योर कि जब सबमिट कर रहे हैं तो आप चेक करें कि आपका एग्जैक्टली स्टेटस क्या दिखा रहा है। अगर ग्रीन हो रहा है, सबमिट दिखा रहा है, तो आपका एनुमरेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर नहीं तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, क्योंकि अभी भी विंडो ओपन है। आप री-वेरीफाई करा के आप अपना सबमिशन मुकम्मल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें थी एसआर से मुताल्लिक जो लास्ट मिनट पे हमें करनी है। अगर हमने इस पर गफलत बरती तो मुमकिन है कि आगे हमें दिक्कतें आएंगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इस वीडियो को आप अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार और मामूल साबित हुई तो इसे लाइक करते हुए हमारे चैनल मोटिबात को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दें अपने मेज़बान बशीर एजाज को। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।